तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, जेट टेट को लेकर, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ठीक है, सब कुछ अब क्लियर कट आ गया है। ठीक है, और आज है 28 मार्च और 28 मार्च को ये पेपर रिलीज हुआ है। जस्ट अभी अभी देखिए यहाँ पे डेट लिखा है 28 मार्च 2026 और आज है 28 मार्च जब मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, पूरा विस्तार से बताऊँगा। यह क्या है, तो ये है अधिसूचना। ठीक है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना है। ठीक, चलिए जानते हैं पूरा विस्तार से सब भी एक एक पॉइंट को। देखिए यहाँ पे टोटल जो है 10 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 देखते जाइए, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 से लेकर के पूरा 10 पॉइंट है। इन 10 पॉइंट का अगर आप समझ लेते हैं तो आपके सामने सारी बातें यहाँ पे स्पष्ट रूप से आ जाएगी। ठीक है, एक एक करके मैं सभी 10 पॉइंट को बताऊँगा। मान के चलिए कि अगर आप ये 200 पॉइंट जान लेते हैं तो आपको किसी और वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा, ना किसी और से पूछना पड़ेगा। आपके पास सभी प्रश्नों के उत्तर होंगे। ठीक है, जितने भी आपके मन में सवाल होगा, फॉर्म क्या होगा, भराएगा कौन कौन भरेगा, कितना फीस लगेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में डिटेल में। ठीक है, तो चलिए, ये 3 पेज का पीडीएफ है। पीडीएफ को मैं वीडियो का एंड स्क्रीन में दे दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले आप वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिए क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जेट टेट जो होता है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं। जेट टेट का जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है वह जैक बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो 10th 12th का एग्जाम लेती है वही जैक बोर्ड, ठीक है, जेट टेट का भी एग्जाम लेती है। ठीक है, झारखंड में लास्ट टाइम 2016 में हुआ था जेट टेट, सबको मालूम है, और इस बार 2026 में होने जा रहा है 10 सालों के बाद। ठीक है, ये विज्ञापन संख्या है 24/2026, 24/2026 ये विज्ञापन संख्या का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है एतद द्वारा, तो सबसे पहली बात जो इसमें बोला गया है कि यह जो है आपका प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, यानी कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी, प्राइमरी में आता है 1 to 5 और उच्च प्राथमिक में आता है 6 to 8। ठीक है, तो ये जो एग्जाम जेट टेट करवाया जाएगा ये 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए कराया जाएगा। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात कि यहाँ पे जो अप्लाई होगा फॉर्म, वह फिर से आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप में से बहुत से लोग किए होंगे अप्लाई, फिर से अप्लाई करना होगा। ठीक है, और इसके लिए डेट निकाला गया है 21 अप्रैल से 21 मई, 21 अप्रैल 2026 से लेकर के 21 मई 2026 तक फिर से आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, फिर से आवेदन लिया जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, हमने तो पहले 1000 रुपया दिया था, हमको क्या फिर से लगेगा 1000? सर ध्यान रखो भाई, आराम से सब बताऊंगा कितना पैसा लगेगा, कितना नहीं लगेगा, किसको पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज स्पष्ट रूप से बोला गया है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 30/2024 के आलोक में सशुल्क आवेदन प्रपत्र भरे गए थे, यानी कि जो लोग पिछली बार फॉर्म भरे थे, ठीक है, उनके लिए भी आवेदन प्रपत्र पुनः भरा जाना अनिवार्य होगा। यानी कि फॉर्म सभी को भरना है। ठीक है, फॉर्म सबको भरना है, चाहे आप नए कैंडिडेट हो, चाहे पुराने एक बार फॉर्म भर चुके हैं, फॉर्म सभी को भरना है। लेकिन उक्त अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार नए रूप से भाषा 1 और भाषा 2 जो है आपका चुनना होगा। भाषा 1 एवं नियमावली के अनुसूची के अनुरूप भाषा 2 का चयन करेंगे तथा पोर्टल पर अन्य वांछनीय जानकारी को देना होगा। इन आवेदकों को अलग से कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा। यानी कि जो लोग पहले फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है, उनको दोबारा फीस नहीं देना पड़ेगा, लेकिन फॉर्म सबको भरना पड़ेगा। फिर से सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेगी, भाषा चुनना पड़ेगा, सारा डिटेल्स सब फिल करना पड़ेगा। तो आपके जो पिछली बार फॉर्म भरे थे ना, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके होगा, उसको नोट करके रखिएगा, वो फॉर्म भरते टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तभी आपका फीस माफ होगा। वांछित अर्हता एवं योग्यता, तो बोला गया है कि भारत का नागरिक हो, कौन इस फॉर्म को भर सकता है? जो भारत का नागरिक हो, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दूसरा, आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं किया गया हो। ओके, FIR वगैरह हो तो कोई टेंशन नहीं, जब तक से आप कोर्ट ना गए हो तब तक से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं, ठीक है, यानी कि आप DLED या BEd का कोर्स किए हो। ओके, तो ये है आपका फॉर्म भरने की योग्यता। अब आता है 1 to 5 में
क्या योग्यता है और 6 to 8 में क्या योग्यता है, थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जानेंगे। तो प्राथमिक कक्षा यानी कि 1 to 5 और उच्च प्राथमिक यानी कि 6 to 8 शिक्षकों के लिए। तो एक एक पॉइंट जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 इसमें क्या बोला गया है, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 1 में बोला गया है कि आपका जो ये एग्जाम लिया जाएगा ये नया नियमावली 2026 26 मार्च 2026, ठीक है, ये नया नियमावली बनाया गया है, इसी के आधार पे लिया जाएगा, पुराने नियमावली के आधार पे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर कि ये एग्जाम नया नियमावली के आधार पे लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 अगर जो झारखंड के ST है, SC है, OBC है, ठीक है, या दिव्यांग वर्ग के हैं, मतलब जो भी कैंडिडेट रिजर्वेटिंग कोटा से आते हैं, आरक्षण का कैटेगरी में आते हैं, उनको 5% छूट दिया जाएगा, किसमें, प्राप्तांक में, ठीक है। जो आपका मार्क्स लगेगा तो उसमें 5% छूट दिया जाएगा आपको, ठीक है। अब कितना प्राप्तांक लगेगा वो हम लोग बाद में जानेंगे। जैसे मान लीजिए किसी को 50% लगता है तो ST SC OBC को 45% लगेगा। अगर मान लीजिए 60% लगता है मिनिमम तो 55% लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो 5% आपको छूट दिया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ये जो पॉइंट नंबर 3 है ये सबसे पेचीदा पॉइंट है, पूरे के पूरे 10 पॉइंट में सबसे पेचीदा सबसे जटिल पॉइंट है, इसको समझना। देखिए इसमें 2 चीज़ बोला गया है। सबसे पहली बात कि जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है, उनको देखना पड़ेगा पूरा का पूरा नियमावली, और मैं नियमावली नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, कि वो इस परीक्षा के लिए योग्य है या नहीं है। दूसरी बात ये चीज़ बोला गया है कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी BEd या DLEd का कोर्स कर चुके हैं, ठीक, और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि अभी BEd कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए यहाँ पे बोला गया है कि जो कर चुके हैं वो तो एग्जाम में बैठ सकते हैं, पक्का बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अपीयरिंग है उनके लिए बोला गया है क्या, तो देखिए उनके लिए बोला गया है यहाँ पे कि ये जो एग्जाम है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच, यानी कि जो रिजल्ट आता है उसी के बीच में संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उनके स्तर से विहित रीति एवं स्थान पर प्रशिक्षण योग्यता एवं उत्तीर्णता का सत्यापित अंतिम अंक पत्र समर्पित करना होगा। यानी कि जो फाइनल आपका डिग्री है, ठीक है, फाइनल मार्कशीट है, वो रिजल्ट आने तक अगर आ जाएगा, ठीक है, तो आप भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि जो फाइनल अभी मतलब लास्ट ईयर के कैंडिडेट हैं, क्या बोलेंगे 24 से 26 सेशन वाले, वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, बशर्ते आपका रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए, जब तक जेट का रिजल्ट आएगा। तो जेट का अभी तो मई तक फॉर्में भराएगा, फिर जून में एग्ज़ाम होगा, और रिजल्ट कब आएगा तो अगस्त या सितंबर अगस्त तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो अपीयरिंग कैंडिडेट भी फॉर्म एग्ज़ाम भर सकते हैं। तो क्या बोलिएगा 25-27 वाले देंगे या नहीं देंगे? देखिए 25-27 वालों को तो यहाँ पे एंट्री नहीं मिल रहा है इनके अकॉर्डिंग, लेकिन 22-26 वाले दे देंगे क्योंकि उनका रिजल्ट आ जाएगा उतना समय तक, तो वे दे सकते हैं। अगर उनका भी रिजल्ट नहीं आएगा तो वो भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 बोला गया है ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई हो से तात्पर्य नहीं होगा कि उनकी अर्हता निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है, ठीक है। उनके अभ्यर्थी का अंतिम सत्यापन सहायक आचार्य 1 to 5 और 6 to 8 तथा शिक्षक प्रशिक्षण सहायक आचार्य 1 to 5 और 6 to 8 के निर्गत नियमावली में घोषित नियुक्ति प्राधिकार संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक के पास होगी, ठीक है। कोई भी राइट जो है वह जिला शिक्षा अधीक्षक के ही पास रहेगा, कुछ भी होता है तो, ठीक है। कोई भी अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक सुधार के लिए 1 से अधिक बार परीक्षा में शामिल हो सकता है। कोई अभ्यर्थी प्राप्तांक में सुधार के लिए 1 से अधिक बार परीक्षा में शामिल हो सकता है। मान लीजिए आपने 2016 में टेट का एग्जाम दिया था, ठीक है, फिर से आप एडिट करना चाहते हैं और करेक्शन करना चाहते हैं तो आप फिर से एग्जाम बैठ के सुधार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है के आयोजन वर्ष के 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि 1 अगस्त तक आपका कम से कम उम्र 21 साल होना ही चाहिए, लेकिन सबका उम्र लगभग
क्या बात करें कि 25 साल हो ही जाता है, मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 25 साल तो हो ही जाता है यार, ठीक है, झारखंड टेट करते करते। तो 21 साल तो प्लस सबका होता ही है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया झारखंड राज्य द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा आयु क्या है, मतलब मैक्सिमम एज क्या रहेगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम एज नहीं बताया गया है, बट कुछ कुछ कंडीशन में यहाँ पे रखा गया है, जैसे कि पारा शिक्षकों के लिए, ठीक है। बहुत सारे पारा शिक्षक हैं जो कि केवल आकलन परीक्षा पास है, या बहुत सारे आकलन परीक्षा भी पास नहीं है, तो उनके लिए है ये चीज़ यहाँ पे। परंतु झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, ठीक है, राज्य के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक जिनकी सेवा परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो कि संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी, जो कि 58 वर्ष तक मान्य होगा। मतलब कि 58 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है, पारा शिक्षकों के लिए। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच अंतराल अवधि में 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। उदाहरण स्वरूप यदि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2016 में होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा 2026 में हो तो 1 वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम 9 वर्ष की छूट एक बारगी अवसर के रूप में दी जाएगी। काफ़ी ज़्यादा उम्र है, सब कोई आ जाएंगे इसमें, ठीक है। इनको चाहिए कि ये रो और कॉलम में एज लिमिट को बताते हैं, लेकिन रो और कॉलम में नहीं बताए हैं। आगे में यहाँ पे देखिएगा रो और कॉलम में इन्होंने बताया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को और फीस स्ट्रक्चर को, इसको भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो स्वरूप रहेगा वो कैसा रहेगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया है कि झारखंड पात्रता ये जो परीक्षा है शिक्षक पात्रता परीक्षा, जांच परीक्षा के 2 स्तर रहेंगे। पहला स्तर रहेगा आपका प्राथमिक विद्यालय स्तर और दूसरा है उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर, यानी कि एक रहेगा आपका 1 to 5 लेवल का लेवल 1 और एक रहेगा लेवल 2 जो 6 to 8 का रहेगा, ठीक है। प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा अवधि निम्न रहेगी। तो आपका परीक्षा का जो टाइमिंग रहेगा कितना रहेगा, 2.5 घंटा रहेगा, ठीक है। कितना घंटा, 2.5 घंटा, यानी कि 250 मिनट दोनों का, 1 to 5 में भी और 6 to 8 में भी 250 मिनट, सॉरी यार 150 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा, 150 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। ओके नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है कि लेकिन जो एस्क्राइब की सुविधा मांगते हैं, ठीक है, कोई कोई स्टूडेंट होते हैं तो उनको एस्क्राइब भी दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। ग नंबर पॉइंट बोला गया है इसी में कि परिषद के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जांच परीक्षा के स्वरूप दोनों स्तरों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, यानी कि सिलेबस मैं दिखा दूंगा, उसी के आधार पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेंगे। परीक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा, ठीक है, हिंदी या अंग्रेजी होगा, ठीक है। अन्य भाषा के प्रश्न, मतलब अगर आप मान लीजिए जो ओरिजिनल लैंग्वेज का पेपर है उसमें जो भाषा चुनते हैं, खोरठा चुनेंगे तो खोरठा में आएगा, कुरमाली चुनते तो कुरमाली में आएगा, ठीक है, बांग्ला चुनते तो बांग्ला में आएगा, मुंडारी चुनते तो मुंडाली में आएगा, संथाली चुनते तो संथाली में आएगा, हो चुनते तो हो में आएगा, जो भी भाषा चुनते हैं उसी के आधार पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं के शिक्षकों की अर्हता जांच परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के सिलेबस के आधारित होंगे, किंतु इनकी कठिनाई का स्तर माध्यमिक या मैट्रिक के समकक्ष होगा, ठीक है। तो 1 to 5 का जो टीचर बनेंगे उनका जो क्वेश्चन आएगा वो आपका कहाँ से लेवल का रहेगा, लेवल 1 का, ठीक है, जिसमें आपके 1 to 5 के सिलेबस के आधार पर होगा। सिलेबस को मैं दिखा दूंगा। और जो 6 to 8 रहेंगे, ठीक है, उनकी अर्हता जांच राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित 6 to 8 के सिलेबस के आधार पर होगा, किंतु कठिनाई का जो स्तर रहेगा 10+2 लेवल में, मतलब कि 1 to 5 जो रहेगा वो मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन आएगा 1 to 5 में, और 6 to 8 में जो रहेगा इंटर लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए इंटर के सिलेबस से
आगे देख लेते हैं। परीक्षा में यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं उसके व्याकरण की जानकारी हो और उस में वे शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, निम्न प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा एग्जाम में। तो सामान्य और ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और जनरल वर्ग के लिए एग्जाम में जे टेट का जो एग्जाम होगा इसमें कम से कम 60% स्कोर करना होगा। ठीक है, तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस है तो आपको एग्जाम में 60% लाएंगे तभी आप माने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अगर आप ओबीसी है तो आपको जो है 55% अंक लाएंगे इस एग्जाम में तो ही आप इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप एसटी या एससी है तो आप 52% अंक लाएंगे तो आप एग्जाम में क्वालिफाई माने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, आगे बोला जा रहा है परीक्षा के सभी विषयों के प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे। जितना भी क्वेश्चन आएगा वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसका उत्तर ओएमआर शीट में आपको देना होगा और आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट पर दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे और उनका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। ओएमआर से किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने या गलत सूचना अंकित करने, ये सब आपको मालूम है कि आपका रद्द किया जाता है ओएमआर पेपर। ठीक है, और किसी भी प्रकार के सुधार हेतु अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा अगर आप ओएमआर पेपर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो ओएमआर पेपर को लेकर है। देख लिए कि 60% लाना होगा जनरल ओबीसी को, जनरल और ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को 55% और एसटी एससी को 52% लाना होगा। ठीक है, दिव्यांग कैंडिडेट है तो उनको भी 1% ही लाना होगा। अब आ जाता है जो लोग नया कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनको कितना फीस देना पड़ेगा। तो जो लोग नया कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनको कितना फीस देना पड़ेगा, देखिए, जनरल कैंडिडेट वालों को देना पड़ेगा, अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1300 रुपया, अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कितना, तो आपको 1300 रुपया ही। लेकिन जो दोनों के लिए अप्लाई कर रहा है उनको लगेगा 1500 रुपया। ठीक है, वहीं एसटी और एससी के लिए 700 रुपया करके निर्धारित किया गया, लेकिन जो दोनों अप्लाई करेगा उनको 800 लगेगा। ठीक है, वहीं देख लेते हैं तो विशेष रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 500 रुपया लगेगा। ठीक है, लेकिन जो दोनों अप्लाई करेगा उनको 600 लगेगा। अब बोला गया है यहाँ पे पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2, जो BC1 और BC2 है उनको कितना लगेगा, 1300 रुपया, लेकिन जो दोनों अप्लाई करेंगे उनको लगेगा 1500 रुपया। फिर से आ जाता है ईडब्ल्यूएस, एक मिनट, ईडब्ल्यूएस है, इसमें जो है आपका कितना रहेगा 1500 रुपया, 1300, मतलब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का फॉर्म फीस सेम है। दिव्यांग का लगेगा 800 रुपया। ठीक है, दोनों के लिए, और एओ के लिए 700 रुपया, और आपको जो है पैसा दोबारा वापस नहीं किया जाएगा, ये चीज़ इन्होंने बोल दिया है। पॉइंट नंबर 4 में बोला गया है कि आपको जो है फॉर्म भरते टाइम बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में बोला गया है कि आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएगा ऑफिशियल वेबसाइट, जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, डाक से एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आएगा ऑनलाइन एडमिट कार्ड। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है, मान लीजिए कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे के एग्जाम बैठ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई भी कर लिया आपने, सपोज दैट मैं एग्जाम बैठ गया, एग्जाम क्वालिफाई कर लिए। ठीक है, और हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। कब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद जब नियुक्ति में जाएंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा का अभ्यर्थी परीक्षा, एक मिनट यहाँ पे देखिए, परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी स्वतः रद्द समझा जाएगा यदि वह गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ये आपकी कब किया जाएगा जांच, तो ये आपकी जांच की जाएगी, सत्यता की जांच नियुक्ति के समय की जाएगी। जब आपका कहीं पे नियुक्ति होगा टीचर में झारखंड में, तब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं किया जाएगा, अभी एग्जाम दो, बैठो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे और वहाँ पे गलत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पाया जाता है, तब आपकी रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा, चाहे आप टॉप ही एग्जाम में क्यों ना किए हो। पास करें या ना करें, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गलत है तो आपका अभ्यर्थिता कैंडिडेट कैंसिल किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट, एग्जाम में किसी प्रकार का कदाचार नहीं सहा जाएगा। ठीक है, कदाचार के आरोपित अभ्यर्थी को 2 परीक्षा तक पात्रता परीक्षा सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। सफल उम्मीदवार के प्रमाण पत्र की वैधता नियमावली में अंकित प्रावधानों के अनुसार उनके शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक उपाधियों एवं अन्य वांछितता के फलाफल पर निर्भर प्रभावित करेगा। तो देखिए कैसा आप मार्क्स स्कोर करते हैं, इस पर डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें।
9 नंबर है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर सहायक आचार्य या विशेष शिक्षा सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति का दावा अधिकार मान्य नहीं होगा। यह मात्र एक जांच परीक्षा है। आप सबको मालूम है कि यह केवल एक एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, इससे आपको नौकरी नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। और एक चीज़ कौन क्या बोलता है उसके मायने मत रखिएगा, ठीक है, जो लिखा गया है ऑफिशियल चीज़ पे उसी को फोकस करना है, ये चीज़ इसमें बोला गया है, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत कुछ सावधानी बरता गया है, फिर भी कुछ गलती होगा तो ये आधिकारिक रूप से कहाँ पे आएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे। और विज्ञापन तैयार करने में टाइपिंग में कुछ सुरक्षित अगर पाया जाता है, अगर गलती पाया जाता है तो आप जैक को बोलेंगे, ठीक है। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची 28 मार्च 2026 ये आज का पेपर है। इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और इसका नियमावली के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो इसका 3 चीज़ है, ठीक है, ये है आपका सूचना, दूसरा है नियमावली, ठीक, दूसरा PDF उसको कल बता दूंगा, और एक तीसरा आपका आता है सिलेबस। तीसरा क्या है, सिलेबस, उसको भी कल बता दूंगा, ठीक है। तो 3 को PDF आप पढ़ लीजिए, सारा कन्फ्यूजन दूर। तो पहला कन्फ्यूजन से आपका बहुत सारी चीज़ें डेट कंफर्म आपको पता चल गया कि 21 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा, 21 मई तक फॉर्म भरा जाएगा, 21 अप्रैल से 21 मई। टाइमिंग जो रहेगा वो 2.5 घंटा टाइमिंग रहेगा। एग्जाम टाइमिंग मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम टाइमिंग 2.5 घंटा रहेगा। जो 1 to 5 का क्वेश्चन आएगा वो मैट्रिक लेवल का आएगा, 10th लेवल का, और जो 6 to 8 का क्वेश्चन आएगा वो 12th लेवल का आएगा, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम फीस के बारे में आपको इस वीडियो में पता चला कि एग्ज़ाम फीस का कितना लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपको यह पता चल गया कि जनरल OBC को 60% लाना होगा, ठीक है, सॉरी, जनरल को 60% लाना होगा, EWS को, OBC को 55% लाना होगा और ST SC को 52% लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए इस एग्ज़ाम को। हालांकि अगर आप मान लीजिए ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं एग्जाम में तो आपको जो है होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है, सॉरी, ज्वाइनिंग के समय टीचर का जो वैकेंसी आएगा उस टाइम पे ज्वाइनिंग के समय आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा अगर आप ज़्यादा मार्क्स अचीव करते हैं तो। ओके, देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में जितना भी चीज़ें समझा जाना है उसको मैंने अपने तरीके से बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर मेरी ओर से कुछ गलती हो जाती है, ठीक है, तो उसको बताइएगा फीडबैक में, कमेंट में। मैं आपके फीडबैक की रिस्पेक्ट करता हूँ और टाइम मिलने पे उनका रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। नमस्ते, जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मुझसे कुछ गलती हुआ है तो वहाँ पे बताइएगा कमेंट में, उसको सुधार करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। ओके, जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक चीज़, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि फॉर्म कैसे भरना है ये चीज़ मैं इस चैनल में बता दूंगा आपको, ठीक है। और सारे एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा। देखिए, और एक चीज़ ये पेपर में आज में आया है कि शिक्षा परियोजना निदेशक ने सभी जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उनको पत्र लिखा है और क्या बोला है कि JTET में जितने भी विसंगति है, ठीक है, जितने भी डिस्क्रिपेंसी है, विसंगति जिसको बोल देंगे, ठीक है, 20 तक मांगी गई रिपोर्ट, ठीक है, 20 तक मतलब 20 अप्रैल तक। देखिए, प्रत्येक जिला के आधार पे आपको भाषा चुनना होता है, ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा किस जिला में कौन सी भाषा है। उसको लेकर सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से रिपोर्ट मांगा गया है। तो काम फटा के अब आगे बढ़ रहा है, देखिए कब तक होगा। झारखंड गवर्नमेंट का कोई भी भरोसा नहीं है, ठीक है, इस बात को आप भली भांति जानते हैं। चलिए, टाइम टू टाइम मैं अपडेट देता रहता हूँ। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उससे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे टीचर की वैकेंसी का अपडेट आते रहता है, ठीक है। वो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा वो ग्रुप, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप नीचे में है, ज्ञान सागर नाम से, ज्वाइन कर लीजिए।